डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 31। इसमें कहता है कि आपने ओरिजिन लेनी है। अगर आपको ओरिजिन का कह दे या वर्किंग मीन का कह दे, ये दो ऐसे लफ्ज़ हैं, इसमें आपने लेना डेविएशन ही होता है। डेविएशन ही बेसिकली सारा कुछ है। आपने अगला चैप्टर 7 के लिए अक्सर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो जिसको चैप्टर 6 आएगा ना उसको ही चैप्टर 7 आएगा। चैप्टर 7 के लिए मैं चैप्टर 6 लाजमी रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इसकी सारी तरतीब मैं उसी में यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे इसने कहा कि आपने लेना है ओरिजिन कह ले या वर्किंग मीन कह ले, ये लेना है आपने जी। एक्स का लेना है 100, ठीक है। अभी 100 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, डेविएशन है। कैसे डेविएशन, एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है। डेविएशन और कांस्टेंट का डिफरेंस विल बी दी डेविएशन। इसी तरह वाई का उसने कहा आपने लेना 90 लेना है। 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये एक डेविएशन बन जाएगा। अब दोनों डेविएशन है तो इसलिए हमें इनको अलग अलग करना है। कैसे, ये एक्स सीरीज़ का कह देंगे, ये वाई सीरीज़ का कह देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कहने का मकसद यही है, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 30 किया है ना, इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है डी एक्स डी वाई यूज़ करके एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई। अभी डी एक्स ले लेते हैं। डी एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस 100 के। एक्स में से 100 माइनस करते जाएं, यहाँ पे लिखते जाएं। इसी तरह डी वाई ले लेंगे, वो किसके, वो वाई माइनस 90 के बराबर है, वो भी ले लेंगे, वो भी यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब एक्स में से 100 माइनस करते जाएं। एक में से 100 माइनस किए तो 1 बचेगा। 103 में से 100 माइनस करेंगे 3 बचेंगे। 5 में से 100 माइनस करेंगे तो 105 में से 100 माइनस करेंगे 5 बच जाएंगे। 7 में से करेंगे तो 7 बच जाएंगे, ठीक है। 8 करेंगे तो 8 बच जाएंगे। 110 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका 10 बच जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह y के लिए करना है। y में से आपने 90 माइनस करने हैं। अब 98 में से 90 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएंगे। 102 में से 90 माइनस करेंगे तो 12। 105 में से आप 90 को माइनस करेंगे तो 105 में से 90 को माइनस करना है तो 15। इसी तरह 7 में से करना है तो 17। 8 करना है तो 108 में से करना है ना, ये समझ रहे हैं ना आप। 108 माइनस 90 करेंगे तो 18 बचेंगे। 110 में से 90 माइनस करेंगे तो 20, ठीक हो गया। अभी इसी तरह हमें चाहिए डी एक्स डी वाई, ठीक है। डी एक्स डी वाई ले लें, चाहे डी एक्स का स्केयर डी वाई का स्केयर ले लें, पहले कोई मसला नहीं है। डी एक्स वाई ले लेता हूँ, डी एक्स डी वाई। डी एक्स वाली वैल्यूज़ को डी वाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 को 8 से करता हूँ, 8 रहेगा। 3 12 था 36, 5 15 था 75, 7 17 था, ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 7 17 ये आ गया जी 119, 18 8 144 और 10 को 20 से करेंगे 200 बन जाएगा। वेरी सिंपल। इसी तरह डी एक्स का स्केल ले लेंगे और साथ में किसका चाहिए, डी वाई का स्केल चाहिए। डी एक्स का स्केल लेंगे इस वाली वैल्यू का। 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100। इतना तो आपको आता ही होगा ना। डी वाई का ले लेंगे, 8 का लेंगे 64 आएगा। 12 का लेंगे 144 आएगा। 15 का लेंगे 225 आएगा। 17 का 289, हाँ 289 आएगा। 18 का 324 और 20 का 400। आपको 20 तक तो सारे स्केयर आते ही होंगे, उम्मीद है। मेरा स्केल गिर गया है किसी साइड पे, तो
जो आपने और प्यारी तरह लाइनें लगा लेनी है। मैं तो वैसे ही अपने लिए लगा रहा हूँ ना, आपसे जितना अच्छा हो सके आप लगा लेंगे। ठीक है, इधर भी लगा ही लेता हूँ, ये ना हो कि इनकी वजह से बुरा ना लगे क्वेश्चन में। अच्छा जी, नीचे आपने सम करने हैं इनके। ठीक है, इन सब के सम कर लें, काउंट कर लें। मैं वीडियो को रोक के कर लेता हूँ। अच्छा ये देख, मैंने सारे सम काउंट कर लिए। ठीक हो गया जी। अब चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल है ये सब का टोटल जो है इधर इसके नीचे ही है। ठीक है, चलिए अब इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला आपने लिखना बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। सम ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स सम ऑफ डी वाई डिवाइड बाई n into sum of dx square minus sum of dx होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा n into sum of dy square minus sum of dy होल स्क्वायर। ये हो गया जी, ये हो गया क्लियर। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। n क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना n। अच्छा n 6 हो गया, बाकी सारी वैल्यूज आपको इसके नीचे से मिल जाएंगी। सम ऑफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू ये है 592। मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। सम ऑफ डी एक्स है जी ये 34, सम ऑफ डी वाई है 90 डिवाइड बाई एन है जी आपका 6 इंटू सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर है जी 248 माइनस सम ऑफ डी एक्स है जी 34 स्क्वायर। इसका स्केल ले लेंगे। ठीक है, सम ऑफ डी एक्स का ये है 34, इसका मैंने स्केल ले लिया। अब एक एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप समझ तो रहे होंगे। ठीक है, सम ऑफ डी वाई स्क्वायर दैट इज़ 1446 माइनस सम ऑफ डी वाई दैट इज़ 90, इसका चले ये हो गया। अब ये सारा कुछ हम एक बार कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करें, 6 मल्टीप्लाई बाई 592 माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 90, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे। फिर आपने ब्रैकेट एक इसकी अपनी स्टार्ट करनी है, एक ये स्टार्ट करनी है ये वाली। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 248 माइनस 34 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज की, फिर एक और स्टार्ट की दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 1446 माइनस 90 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके एक और क्लोज कर देते हैं। ये आपका आ गया 1.125, लेकिन दैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ये 1 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 34 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 248 माइनस का सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर 6 इंटू 46 माइनस 90 स्क्वायर।
ये इसमें कोई थोड़ी सी गलती है, जिस मैं वो चेक कर लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ पे गलती थी, ये देखें, ये 582 है, 92 नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैंने दोबारा से काउंट किया। अभी उसमें आ जाता है, उसमें मैं गलती को मैंने लिखा है ये 582 कर दिया है। ठीक है, 592 था। अब एंटर करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फिर ये मेरे पास आंसर बन जाएगा 0.988। ये 0.99 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.988 है ना, 0.99 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक फिक्स करके। अब ये स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड अबाउट परफेक्ट के करीब है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक हो गया जी।